देखो प्राइम कॉस्ट यहाँ पर बोला है 9 लाख रुपीज है। फैक्ट ओवरहेड्स बोला है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 5 लाख रुपीज। तो 60% इसका निकालेंगे 3 लाख रुपीज आ जाएगा ओवरहेड। तो 9 लाख और 3 लाख हो जाएगा 12 लाख। अब इसमें WIP भी है ओपनिंग, तो WIP जो रहता है तो इसमें दिखाया था ना, वो ऐड करना पड़ेगा अगर रहेगा तो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, तो आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। बस यही है इसमें। इसमें करना क्या है कि प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है, वर्क उसमें निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ वर्क कॉस्ट मतलब, हाँ तो प्राइम कॉस्ट दिया है और वर्क ओवरहेड्स दिया होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगा। इन दोनों को प्लस करने के बाद इसको ऐड करेंगे और उसको अपने less डब्ल्यू, उसको तब आएगा वर्क्स कॉस्ट। जब नहीं दिया रहता तब वो होता सिर्फ। ठीक है। घर में अगर पढ़ाई नहीं कर रही हो फातिमा तो बहुत बड़ा गलती कर रही हो, बात जान लेना। कोई काम वाम नहीं आने वाला है दुनिया में, फिर पूरा दोस्ती यारी निकल जाएगा अपने आप ही। केस भी देखो, प्राइम कॉस्ट ₹1 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड्स 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये तो सिंपल है, इसका 25% निकालेंगे 25,000 रुपीज आएगा। ऐड कर देंगे फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट को ही हम लोग वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है 2 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल रहा है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हम लोगों को पता है ही नहीं, ठीक है, तो एक्स लेट करके उसको करेंगे। ठीक है, करके दिखा देते हैं क्योंकि बाद में उल्टा पुल्टा नहीं सुनना है। स्टूडेंट लोग को एक मौका चाहिए। लेट द फैक्ट्री कॉस्ट बी एक्स। फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड। ठीक है, प्राइम कॉस्ट 2 लाख रुपीज दिया हुआ है, ये एक्स है। वर्क्स ओवरहेड के बारे में बोला है ये कि 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, तो 20% एक्स। तो ये हो गया 0.2x x, इधर आ जाएगा सब दिखेगा। ये हो जाएगा 0. x इक्वल टू, सॉल्व करो उसको, 2 लाख डिवाइड बाई 0.8, 2,50,000 हो गया फैक्ट्री कॉस्ट का वैल्यू। 0.8x 1x माइनस करके कॉपी करो उसको। या
एक तुम्हारा हैंडराइटिंग कितना स्लो का है, मोबाइल अभी प्रेस करने लगे फटाफट टिप की एकदम। बताओ कितना लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, अरे 7 लाइन भी नहीं है पूरा, उसको लिखने में कितना स्लो देरी लग रहा है। डी नंबर देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ₹4 लाख है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये चीज यहां से पहले दिखा देते तो तुम लोग को इजी लगेगा। वर्क्स कॉस्ट प्लस ऐड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 20% इसका, इसका 20% निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। उसमें तो ऐड कर देते हैं, नहीं माइनस। वर्क्स कॉस्ट प्लस ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तब आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड दे दिया, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसी को बोल रहा है। ठीक है, नाम से मतलब को समझो, तो इसका 20% निकालेंगे और इससे माइनस कर देंगे, 3,20,000। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को इससे माइनस कर देंगे तो वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा 3,20,000। प्रेजेंटेशन देख लो यहाँ पर, समझ में आया? देखो ये सब है कुछ नहीं, हम एक चीज दिखा देते हैं तो लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये a है इक्वल टू b प्लस सी, ठीक है, उसको वहां पे जो इंफॉर्मेशन रहेगा, मान लो a और c का इंफॉर्मेशन दे दिया 10,000 20,000, अब मुझे निकालना है क्या b, उसके लिए इसको माइनस करेंगे तभी ना निकलेगा। मान लो a b का इंफॉर्मेशन दे दिया, मुझे निकालना है c, इसको इधर पुट करके खाली माइनस करना है। ये कोई फॉर्मूला से नहीं होता है, ये a इक्वल टू b प्लस सी है। जैसे मान लो ये 22 है ना, 20,000 है और ये 10,000 प्लस 10,000 है, ठीक है, इक्वल है। अब जो मुझे चाहिए c चाहिए तो इसको इससे माइनस करेंगे तो देखो 10,000 ही आएगा। मान लो कि c का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, अब मुझे बोल इन दोनों का इंफॉर्मेशन दे दिया है, a 20,000 है b 10,000, c बोला है कैलकुलेट करने के लिए, पुट कर देंगे इसी सीरीज में। अब बस इसको यहाँ पे खाली माइनस कर देना है हमको, a माइनस b, मतलब जो सीरीज है उन पुटों का बॉड मास में रखना है, बस बॉड मास इसमें नहीं होता है बाबू, नहीं मतलब वो इधर उधर, वो ब्रैकेट और सब में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसमें पूरा उसका खानदान है, ठीक है, इसमें खानदान कुछ नहीं है, जो बोलेगा बस वैसा कर देना है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पजल है, ठीक है। एक सिंपल चीज को कैसे लोग टफ करता है वो ये चीज है। ये ऐसा इसलिए करवा दे रहे हैं पूरा कि ताकि तुम लोगों का ब्रेन जो है एकदम पूरा तरह से कंप्लीट नॉलेज लेकर जाए कि हाँ ऐसा सिचुएशन अगर दिया तो कैसे रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जो बीकॉम का बुक है उसमें इस तरह से नहीं दिया हुआ, ठीक है। जब ये करवा देंगे, जब तुम लोग करोगे समझ तो तुम लोग देखोगे तुम लोगों को कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको देखो, ई नंबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ₹2 लाख, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो यहाँ पर x लेट करके करेंगे, ठीक है, करके दिखा देते हैं। कॉपी तो मिल गई है, पेपर क्यों यूज करते हैं? पेपर सस्ता है, कॉपी सस्ता नहीं ना है। देखो, लेट द वर्क्स कॉस्ट बी x, ठीक है, वर्क्स कॉस्ट
यहाँ पर जो दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस दिया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है, ऑफिस ये वर्क्स कॉस्ट होता है इसका फॉर्मूला प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस दिया है 2 लाख रुपीज, वर्क्स कॉस्ट एक्स है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ है 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 2 लाख x प्लस 0.25x, 2 लाख 1.25x, x इक्वल टू 2 लाख 1.25, कितना आ रहा है? दिखाइए देखो उसको कितना बड़ा सदमा लगा है अभी, किसको? वही तो बैठी हुई है 1,60,000 हैं, 1,60,000 1,60,000 आया समझ में? करो। मैथ्स में एमकॉम करने वाली थी ना, एमएससी करने वाली थी ना, तो उसी में करके दिखाओ भाई। CA में ये केस डी है या ई है? लास्ट वाला ही है। तो ये कॉपी करने में बहुत तेज है ये, मतलब चीटिंग करने वाला इसको टाइम मिलता होगा ना, करने वाला से तेज ये करते हैं, ये एक नेचर है। जो चीटिंग करने वाला रहता है वो जल्दी कॉपी कर लेता है। ऐसे कोई बात नहीं है, हाँ, अरे ये सब पता है कि क्लास में टीचर डिक्टेशन करती है तब भी सबसे जल्दी मेरा ही कंप्लीट होता है, ठीक है। नहीं बात वो सही है, तुम्हारा तारीफ हमको मालूम है, लेकिन चीटिंग करने वाला का ये एक नेचर है। अब करना रहते कर का नहीं रहा, खुद से भी आंसर लिखती हूँ तो मैं इतना जल्दी नहीं लिखती। वो कर तो लिए अब आगे कर। अगर उसका कटेगा कोई टीचर का, कोई लड़का मालूम क्या करता था, कॉपी कर लेता था, उसके बाद टीचर जो थे पकड़ लेते थे रोल नंबर वाइज से, क्योंकि वो काटा है तो ये भी काटा है, और इससे पकड़ा गया। एक बार एक केस हुआ था मुझे स्कूल में, लड़का था, यूनिट टेस्ट हुआ था मैथ्स का। यूनिट टेस्ट में सर क्या किए थे ना, कॉपी भिजवा दी थी, मतलब खुद नहीं आए थे, लास्ट पीरियड था, कॉपी भिजवा दी, बोले कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसका आया था 0। क्या किया, घर में जाकर उसको फिर से पूरा सम्स बना दिया, और नेक्स्ट डे आया, बोला सर आप चेक नहीं किए थे मेरा कॉपी। अब क्योंकि सर तो आए नहीं थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो लड़का से डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, अब उसका करेक्शन के 20 में 20 आ गया। उसका पहले धुलाई उलाई हुआ, लेकिन सर तो कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि है ना तुम ऐसे किया, तो लड़का बताया, दूसरा सेक्शन का था, ऐसा क्लास सेम था हम लोग का, दूसरा सेक्शन का हुआ था। क्या? उसको मिल गया। सोचो कितना दूर का हिम्मत सोच के काम किया वो। उसी पेपर में बना दिया। पेपर नहीं, कॉपी था यूनिट टेस्ट का। सर को भी सबक मिला होगा कि नहीं आने का वजह से वो इतना बड़ा कांड कर दिया। वाले सब चल गया। नहीं, कुछ नहीं पता चला। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैथ्स में 20 में 20 डालने में इतना आसान थोड़ा है, संजोन थोड़े आएगा जल्दी। यहाँ पर हो गया। उसके बाद ये कन्वर्जन कॉस्ट। देखो कन्वर्जन कॉस्ट किसको बोलते हैं? कन्वर्जन करने वाला जो होता है ना, वो एक्चुअल में लेबर होता है, मतलब उसमें कन्वर्जन हो कैसे रहा है। तो मटेरियल कॉस्ट इसमें नहीं लेना है हम लोग को, उसमें लेना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। नीचे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी लिखा था, जो मटेरियल कॉस्ट नहीं लेना है। अरे बता रहे, रुको ना तुम चाची बहुत बड़ी, तुम आफत का पुड़िया हो। ये समझ में आ गया है? अब मान लो फैक्ट्री कॉस्ट दे दिया है अगर, ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट तो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद आता है ना।
और प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल्स ऐड रहता है, तो इसी के लिए इसको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा फैक्ट्री कॉस्ट से। क्या बोले नहीं समझा। अच्छा प्राइम कॉस्ट में वो इन्वॉल्व रहता है। तुमको समझ में आया? समझ में आ गया? बोले ना बस फिटिंग करवा के बैठी हुई। एलन मस्क से उसका रात में बात होता है, मतलब यहाँ पर रात है तो वहाँ दिन है अमेरिका में। पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, इन लोगों का साइन किया हुआ है। टेस्ला का सीईओ इसी को बनाया यहाँ पर, जो कार लॉन्च होने वाला है बोलेगा कि देखो तुम आराम से सो के जाना, लेकिन तुम्हारा जो दिमाग ही मैंने फिट कर दिया है, अब तुम मेरे ही इशारे पे चलोगी, मुझसे गद्दारी नहीं कर सकती हो तुम। देखो मोबाइल चल रहा है उसका, देखो यहाँ पे सॉरी, कैलकुलेट कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ऐड कर देंगे। ये सिंपल था, ठीक है। क्या करा तुमको? अरे सुनिए फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, आ जाएगी। तो इजी नेक्स्ट। ये भी तब होगा जब वहां पर तीर मार कर आओगे। नेट प्रैक्टिस में कोई तीर नहीं मारता है, लेकिन नेट प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, नहीं तो टच पे नहीं रहेगा। अब ये क्या है, ये सब सेम टू सेम है जो पीछे का प्रोसेस था। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बारे में बात हो रहा है। अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स पर यूनिट अगर दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ है, उसका परसेंटेज अगर दे दिया है तो उसका परसेंटेज निकाल देंगे। आ रहा समझ में? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड का अगर परसेंटेज अगर दे दिया है उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। और अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है और फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, तो फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को मिलाते हैं तब आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और मुझे अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स निकालना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। आ गया समझ में? ये कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ पजल है। उसको दिया है, इसको नहीं दिया, उसको दिया, उसको नहीं दिया। समझ में आया? देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स निकालना है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट बोला है, वर्क्स कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो बस इसको इसका परसेंटेज निकाल देंगे, 20,000 आ जाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड का अमाउंट दे दिया है, इसका 20% निकालेंगे, आ जाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ₹150 पर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। 10 यूनिट्स का 150 रुपया दाम है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसको डिवाइड करेंगे, एक का कीमत आएगा 15 रुपीज और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 16,000, तो 16 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा। समझ में आया? अब है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड होता है वर्क्स कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है। समझ में आया? तो देखो वर्क्स कॉस्ट जो सिंपल है 25% ऑफ, सभी सिंपल है। नहीं कुछ भी है। ये वाला देखो कहीं तुम्हारा कोई मामला का तो नहीं आया। तो फालतू वाला बात नहीं करेंगे। 25% का दूल्हा नहीं है ना मेरे मोहल्ले का ना आपके मोहल्ले हाँ, देखो चाची अपने टाइम में पूरा सबको लपेट लेती है, जब मैं यहाँ पे 25% इसका निकालेंगे, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ 1 लाख है, बीइंग 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। देखो मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वर्क्स कॉस्ट का भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। ये बोल रहा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1 लाख है,
लेकिन ये वर्क्स कॉस्ट का 25% है। तो 100% निकालने के लिए 1 लाख को डिवाइड करेंगे 25 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आ जाएगा इसका वर्क्स कॉस्ट का वैल्यू 4 लाख रुपीज। वर्क्स कॉस्ट को फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? तो बोले कल भी करवाए थे ये चीज एक सम्स में। अब यहाँ पर है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ₹1 लाख। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दे दिया है 1 लाख, बीइंग 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये भी सिंपल है। इसमें क्या है, वर्क्स कॉस्ट का वैल्यू अलग है, ये 20% है ना, 1 लाख डिवाइड बाय 20 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 5 लाख रुपीज। ठीक है, 5 लाख को 1 लाख से माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस तो आ गया, मुझे निकालना तो यही है, लेकिन इन केस अगर वर्क कॉस्ट निकालने बोलेगा उससे इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4 लाख रुपीज। कुछ पूछना है? अब ये देखो तो क्या और कितना बाकी है ऐसे केस? बस हो गया है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर उस बुक से करना है। फिर इससे एक सिंपल सम्स करवा देंगे, एक दो, वो सब सम्स तुम लोग ऐसे स्कूल आते हो करते रहोगे। ठीक है, पीछे का डिवीजन करते रहना सब। अब यहाँ पर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक बार फॉर्मेट दिखा देते हैं ताकि तुम लोग का ब्रेन में काम करेगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐड किया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आया, इसमें अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अगर रहेगा तो इसके एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिख गया? तो बस वही चीज यहाँ पर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड दिया हुआ है 9 लाख रुपीज। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 3 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे या क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। फिनिश्ड गुड्स का है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल्स का नहीं है, तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। 12 माइनस 2 10 लाख रुपए आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो यहाँ पे दिख गया? तो बहुत अच्छा बात हो रहा है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पर चेंज कर दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि तुम्हारे पास कितना माल सेल के लिए अवेलेबल है। तो इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड रहेगा, जो प्रोड्यूस हुआ वो अवेलेबल है, और अगर पहले का माल है जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं तो उसको भी ऐड कर देंगे, है ना भाई? तुमसे पूछेंगे ना अगर कि मान लो कि तुम्हारा 10,000 पीस गोडाउन में पड़ा हुआ है और अभी मैन्युफैक्चरिंग हुआ है 20,000, तो हम आए यहाँ पे बोले आपके पास कितना माल अवेलेबल है बेचने के लिए, तो तुम जो तुम्हारा प्रोड्यूस हुआ उसको भी जोड़ोगी और जो गोडाउन में उसको भी ना जोड़ोगी। तो इसमें क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड रहता है। ठीक है, नाखून मत देखो, अभी इसको देखो, और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी दे दिया है ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूज करेगा वो। तो यहाँ पर से सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है कि बिका कितना भाई आपका। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, जो बिक गया है उसका कॉस्ट कितना है। 6 लाख है, इसमें इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक, इसमें से सिर्फ माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, आ जाएगा 5 लाख रुपया। इसी को कहते हैं पजल। अब दूसरा को देख के कॉपी करोगी तो खत्म हो जाओगे वहां पे। ठीक है, वैसे चाची किसी को दिखाती तो हो ही नहीं, हमको अच्छे से मालूम है। वीडियो
आगे देख, मेरे को तो खुद नहीं आता, तेरे को क्या दिखाएंगे, है ना। पर अपना चुपचाप से काम करने बैठ जाते हैं। चाची का मेंटालिटी मुझे अच्छे से पता है। देखो यहाँ पे जो कोई स्टूडेंट ऐसा होता है, हाँ मेरे क्लास में भी, तो आपसे ही आएगा। तो बाद में उसको मारते भी थे हम लोग। अब गाली तो सुनने को मिलते था, धोखा देता था ना, अपना टाइम में कर लेता था, और उसका टाइम जब होता ना बस दिखाता नहीं, तो दिखाते फिर हम लोग भी खेला उसको। कॉस्ट ऑफ 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 9 लाख, 9,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुआ है जिसका कीमत 9 लाख रुपया है। ओपनिंग स्टॉक 3,000 है, 120 रुपया करके, ठीक है। एक यूनिट का 100 रुपये था। रुक जाओ बाबू, यहाँ पर खेला है। 9,000 यूनिट से ये जो कि अभी प्रोड्यूस हुआ है, और ये ओपनिंग स्टॉक है, मतलब पहले का माल है ये। इसका जो कीमत है 120 रुपया करके, और इसका जो कीमत हो रहा है ये 100 रुपया करके। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 4,000 यूनिट्स है, और बोल रहा है FIFO मेथड इज यूज्ड। तो जो पहले का माल जो था वो पहले बिक गया होगा। अरे बोलेगे तुम लोग, तो 120 रुपये वाला जो माल था वो तो पूरा बिक गया, इसमें से ही बचा है लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको तो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ये बचा है 4,000 यूनिट्स। नहीं दिखा कुछ। इसका जो है 4,000 यूनिट्स बचा है क्लोजिंग स्टॉक में, और ये बचा है इस वाले लॉट से, 9,000 वाले लॉट से जो प्रोड्यूस्ड हुआ था, और इसका एक का कीमत था 100 रुपया। तो 4,000 इंटू 100 कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया, इसको इंटू कर देंगे तो इसका आ जाएगा 3,60,000, और इसका 9 लाख है। 9 लाख प्लस 3,60,000 और माइनस 4 लाख, तब आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर जो भी है सिर्फ इसको, इसका वैल्यू निकालना है। ये समझ में आया कि नहीं हमको बताओ पहले। प्रोसेसिंग। हाँ? हाँ, next। आ गया समझ में? फिर से बता। आ गया। देखो कभी भी अगर ये चीज नहीं लिखा हुआ है वहां पर FIFO या LIFO, तो हमेशा FIFO मेथड ही यूज करना है। इस बात को हमेशा याद रखना। जहां पर तो मेंशन कर दिया है तो हम लोग कर रहे हैं, जब मेंशन नहीं करेगा तो वहां पे दिमाग लगा देना है। जब अगर 2 रेट रहा तो ठीक है। अभी वैसे समझ आएगा तो उसको बताएंगे, एक साथ बताने से क्या होगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, LIFO मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब क्या हुआ है, इसमें 4,000 बचा है ना, तो लास्ट तो ये वाला है, अब पहले वाला ये है, तो इसमें से बचा होगा 3,000 और इसमें से बचा है 1,000। तो 1,000 इंटू 100 और 3,000 इंटू 120, तो 4,60,000 हुआ होगा। आया समझ में? क्या हो तुमको? होता रहता कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो भाई चीजें यहाँ पे, ठीक है। दुर्गा का गाड़ी में बैठेगी, कुछ नहीं हुआ, सारा कुछ नहीं हुआ। चुप से अपना काम करना, बैठा है चुप से बगल बैठ वहाँ पर, चुप से अपना खिड़की खोल के। कब से बोल रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खाली दिमाग चाट के रखा हुआ है। अजीब का रूप दिखाया क्या? जानना है कि नहीं हम कहाँ से हैं? सर 5 बज गया, हो गया। अरे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, Exhausted feel हो रहा है। क्या हो रहा है? Exhaust। इनका जोश फील हो रहा है, बदतमीज लड़की। सच में आज इतना ही रहने दीजिए। तुमको समझ में आ रहा है? तुमको भी जोश फील हो रहा है? समझ आ गया सर। 3 तो बचा हुआ है अभी। करा कुछ 3 तो। अच्छा
सैलरी तो वेटेड एवरेज है, खत्म हो जाएगा दोनों का, दोनों मान लूँगा पढ़ाएगा वो भी बाहर फेंकेगा। अनुष्का मुझे लग रहा है घूमने आएगी।